हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग फंक्शंस के कैट 2017 से कैट 2023 तक के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं और आज हम लोग कैट 2019 स्लॉट 1 के क्वेश्चन देखने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग प्लीज एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए एंड देन सोल्यूशन देखिए ताकि आप लोगों के कंसेप्ट्स और भी ज्यादा क्लियर हो, आपको और भी क्लैरिटी। So let's get started. So the question says that for any positive integer n, let fn equals to n into n plus 1 if n is even, and fn equals to n plus 3 if n is odd. If m is a positive integer such that 8fm plus 1 minus fm is equals to 2, then m equals. बहुत ही ज्यादा ऐसी वैरायटी है ये जो आगे भी रिपीट हुई है, फंक्शंस की काफी फेमस वैरायटी है, आपको पुट करना सीखना चाहिए। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना होता है। सबसे पहले तो इसमें दो चीजें हैं कि एक तो m को हम लोग इवन ले लेते हैं, तो यानी m प्लस वन जो होगा वो ऑड हो जाएगा, और एक आ जाएगा आपने m को जो है ऑड ले लिया तो m प्लस वन जो है वो इवन हो जाएगा, राइट। तो अभी हम लोग सबसे पहला केस देखते हैं जब हम लोग m को जो है इवन कंसिडर कर रहे हैं। अगर m इवन है तो f ऑफ m प्लस वन ऑड होगा। ऑड के लिए हमको क्या दिया है, n प्लस थ्री दे रखा है, राइट। n प्लस थ्री दे रखा है तो उधर आ जाएगा हमारे पास f ऑफ m प्लस वन कितना हो जाएगा, m प्लस वन प्लस थ्री, राइट, यानी m प्लस फोर। और एफ ऑफ एम कितना हो जाएगा हमारे पास, इवन। एफ ऑफ एम क्या है, इवन है, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा एम इंटू एम प्लस वन। तो हमको जो इक्वेशन दे रखी है वो है एट ऑफ एफ ऑफ एम प्लस वन माइनस एफ ऑफ एम इक्वल टू टू। तो सिंपली हो जाएगा एट ऑफ एम प्लस फोर माइनस एम इंटू एम प्लस वन इज इक्वल टू टू। तो यानी कि एट एम प्लस 32 माइनस एम स्क्वायर माइनस एम इज इक्वल टू टू। तो यानी कि ये हमारे पास हो गया एम स्क्वायर माइनस सेवन एम माइनस 30 इज इक्वल टू जीरो। तो यानी कि ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस टेन एम प्लस थ्री एम माइनस 30 इक्वल टू जीरो, एंड एम इंटू एम माइनस टेन प्लस थ्री इंटू एम माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। यानी कि हो गया एम प्लस थ्री इंटू एम माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। तो एम की दो वैल्यू आ गई, एक हो गया टेन, एक हो गया माइनस थ्री। बट इसने बोला है कि एम एक पॉजिटिव इंटीजर, टेन लेंगे हम लोग और माइनस थ्री लेंगे। तो केस नंबर वन जो था हमारा, उस केस नंबर वन से हमको m की एक वैल्यू मिली है, दैट इज m इक्वल टू टेन। अब केस टू देखते हैं हम लोग, जहाँ पे m जो है वो ऑड है, m प्लस वन जो है वो इवन है। तो यानी कि हमारे पास f ऑफ m प्लस वन क्या हो जाएगा, m प्लस वन इवन है तो हमें ये वाला लेना है n इंटू एन प्लस वन। n की जगह हम लोग m प्लस वन डाल देंगे, तो ये m प्लस वन इंटू एम प्लस वन यानी m प्लस टू। ये हो गया f ऑफ m प्लस वन, एंड f ऑफ m कितना हो जाएगा, वो ऑड लिया हमने, ऑड लिया है तो n प्लस थ्री यानी m प्लस थ्री। हम लोग को कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करनी है, एट एफ एम प्लस वन माइनस एफ एम इज इक्वल टू टू, यानी कि हो जाएगा एट ऑफ एम प्लस वन इंटू एम प्लस टू माइनस एम प्लस थ्री इज इक्वल टू टू, राइट। तो ये हो गया एट ऑफ एम स्क्वायर प्लस थ्री एम प्लस टू माइनस एम प्लस थ्री इज इक्वल टू टू, यानी कि एट एम स्क्वायर प्लस 24m प्लस 16 माइनस एम माइनस थ्री इज इक्वल टू टू। तो यानी कि ये हो जाएगा एट एम स्क्वायर प्लस 23m प्लस 11 इज इक्वल टू जीरो। अब अगर हम इसका d निकालें, विच इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी 23 का स्क्वायर माइनस एट इंटू इलेवन इंटू फोर, तो वो हमारे पास आ जाएगा 177। तो इसके रूट्स हो जाएंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट 177 बाय टू ए, राइट। ये रूट हो जाएंगे इसके। अब 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का स्क्वायर 196, तो ये 13 से 14 के बीच में कहीं लाई करेगा। अगर हम इसको मान लेते हैं कि 14 भी है तो भी ये माइनस 23 प्लस माइनस 14 बाई 16,
अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो भी नेगेटिव, ऐड करें तो भी नेगेटिव, मतलब दोनों रूट नेगेटिव। और हम लोग जानते हैं कि रूट को पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए एटलीस्ट 1, तो ये दोनों रूट ही नेगेटिव है, इसलिए वाला केस ही हम लोग कैंसिल कर देंगे, हम लेंगे नहीं इसको। तो हमारे पास m की एक वैल्यू आ जाएगी, दैट इज m इक्वल टू 10। तो आपका आंसर हो जाएगा 10। So the next question says that consider a function f satisfying fx plus y is equal to fx into fy, where x and y are positive integers and f of 1 is equal to 2. If f of a plus 1 plus f of a plus 2 goes on to f of a plus n is equal to 16 into 2 की power n minus 1, then a is equals to। अब हम लोगों को दिया हुआ है कि f of x plus y is equals to fx into fy। अब हम लोग एक ऐसा फंक्शन भी सोच सकते हैं यहाँ पे जो इस प्रॉपर्टी को जो है वो वैलिड कर दे। तो अगर हम a की पावर x को लेते हैं तो a की पावर x इंटू a की पावर y जो होता है वो a की पावर x प्लस y के बराबर होता है। तो यानी कि हम लोग a की पावर x कंसिडर कर सकते हैं इस फंक्शन को, एंड देन वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। आप लोग एग्जामिनेशन में फंक्शन के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में एक फंक्शन एज्यूम करके एंड देन आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग मान रहे हैं कि a की पावर x है, उसने दिया f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, तो यानी a की पावर 1 इज इक्वल टू 2, तो यानी a इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। तो बेसिकली जो हमारा फंक्शन हो गया है अब वो है 2 की पावर x। 2 की पावर x हो गया क्योंकि हमने फंक्शन लिया था a की पावर x, a x को 1 रखने पे 2 है तो a की वैल्यू 2 हो गई, तो यानी 2 की पावर x। तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर a प्लस 1 प्लस 2 की पावर a प्लस 2 से लेकर 2 की पावर a प्लस n इज इक्वल टू 16 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर a इंटू 2 प्लस 2 की पावर a इंटू 2 का स्क्वायर से लेकर 2 की पावर a इंटू 2 की पावर n। अगर मैं 2 की पावर a कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस से लेकर 2 की पावर n तक। अब ये एक जीपी है और जीपी के सम का, सीरीज के सम का जो फॉर्मूला है वो है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, यानी कि 2 इंटू आर कितना है इधर 2 है, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 जो कि 1 ही होता है, इंटू 2 की पावर a इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। तो इसको सॉल्व करें तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर a इंटू 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 2 की पावर n माइनस 1। 2 की पावर n माइनस 1 से ये भी कट जाएगा तो 2 की पावर a इक्वल टू 2 क्यूब, a is equals to 3 is your answer. Thank you for watching. I hope you like the video. For more such videos on complete CAT preparation, previous year questions के solutions of LRDI and quants, formula series, strategy to crack CAT, and updates related to all the other examinations as well like XAT, SNAP and NMAT, please do stay tuned to the channel and do like, share and subscribe Smart Solve Solutions.